ये टेस्टी भरा नाश्ता है। मैं पहले से चूरा को भिगो रखा था। अब ये सूजी और दही और चूरा इन तीनों को मिक्स करके पीस लूँगी। बहुत ही मुलायम बनता है ये, एकदम सॉफ्ट, खाने में भी टेस्टी है। ये ग्राइंड हो गया है। पहले मैं सूजी और दही नमक डाल करके ग्राइंड कर ले। अब इसमें ये पोहा डाल रही हूँ। पोहा यानी कि चूरा ये फूल गया है बढ़िया से। अब इसे पीस लूँगी मैं। टाइट ही पीसना होगा, पानी नहीं रहना चाहिए ज़्यादा, तो ज़्यादा गीला हो जाएगा तो बनाने में दिक्कत होगी। इस प्रकार इसे पीस के रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं निकाल ले रही हूँ। जब तक ये सेट कर रहा है, सूजी थोड़ा फूलता है तो बाद में थोड़ी सी टाइट हो जाएगी पूरा बैटर। तो इसे मैं रख दे रही हूँ कुछ देर के लिए फेंट के। तब तक मैं बाकी रेडी कर ले रही हूँ जो इसमें डालना है। टमाटर, मिर्चा, प्याज, धनिया पत्ता, इन सबको काट के बारीक काट के इसमें डालूँगी। स्वाद अनुसार नमक रहेगा। अब इसे भी इसमें अच्छे से डाल करके फेंट लूँगी। बैटर टाइट ही रहना चाहिए। थोड़ा अगर जब ढीला लगे तो उसमें थोड़ा सा मैदा डाल देंगे तो सही रहेगा, ज़्यादा नहीं। इसलिए पहले से ही इसे टाइट ही पीसेंगे ताकि अच्छे से इसे बना सके, वरना ये गीला हो जाएगा तो ये अच्छे से बन नहीं पाएगा। ये रेडी हो गया है, बना रही हूँ मैं। हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल या पानी रहेगा, पानी या तेल की सहायता से थोड़ा थोड़ा लगा के इसको अच्छे से फैलाएंगे हाथ पर ही, इस प्रकार। तेल गरम हो रहा है, गरम होने के लिए मैं रखती हूँ कढ़ाई। गरम हो चुका है, अब इसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये अच्छे से फूल जाता है और सॉफ्ट मुलायम हो जाता है, ब्रेड के जैसे। इतना बढ़िया ये फूला हुआ है। ये चटनी या सब्जी किसी के भी साथ चलेगा। ये नाश्ता बन के रेडी हो गया है। आप भी ट्राई कीजिए।